जिला सक्खर की वजह शोहरत कदीम सकाफती शहर मंजदोड़ो है। इस शहर को सिंध के तीसरे बड़े शहर का एजाज भी हासिल है। सक्खर एक तारीखी शहर है जहां तारीखी बरतानवी दौर का लैंसडाउन ब्रिज और 66 दरवाजों वाली सक्खर बैराज इसको नुमायां बनाती है। ये शहर दरियाए सिंधु नदी के किनारे आबाद है। जिला सक्खर की कुल आबादी 17,05,000 है। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,33,540 है, जिसमें मर्द 4,46,055 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 3,87,485 है। सक्खर डिस्ट्रिक्ट में 2 कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। यहाँ NA 201 से साबिका वजीर सैयद खुर्शीद शाह, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जाहिर हुसैन शाह के दरमियान कांटे का मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है, जबकि NA 200 से पीपल्स पार्टी के साबिका रुकन कौमी असम्बली नोमान इस्लाम शेख आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरेंगे। यहाँ के शहरियों को साफ पानी की अदम फराहमी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज के नाकुस निजाम और सेहत की सहूलियात न होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। सक्खर एक तारीखी शहर, तीनों सूबों के संगम में वाक़े शहर है। सक्खर शहर सिंधु दरिया के किनारे पे आबाद है। सक्खर के कई तारीखी मकाम हैं जो उसी के वजह से सक्खर एक मशहूर शहर है, जैसे कि लैंसडाउन पुल और सक्खर बैराज सक्खर में वाक़े है। सक्खर की कुल आबादी की बात की जाए तो सक्खर में 17,05,000 की आबादी है। ऐसे सक्खर में वोटों की हवाले से बात की जाए तो सक्खर में जो वोटों की तादाद है 8,533,000 वोट पाए जाते हैं सक्खर में। इसी हवाले से मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि सक्खर में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की जो है 4 नशिस्तें हैं। जी, जैसे कि कौमी असम्बली NA 201 पे सैयद खुर्शीद अहमद शाह और सैयद ताहिर हुसैन शाह PTI रहनुमा मद्दे मुकाबिल है। NA 200 की बात की जाए तो NA 200 में नोमान इस्लाम शेख पीपल्स पार्टी का साबका MNA और दीदार हुसैन जतोई PTI का आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से लड़ रहा है और काफ़ी आज़ाद उम्मीदवार भी उनके मद्दे मुकाबिल हैं। ऐसे PS सालियापट की बात की जाए तो PS सालियापट PS 23 में जो है सैयद अवैस कादिर शाह और काफ़ी आज़ाद उम्मीदवारान पीपल्स पार्टी और JUI और GDA के रहनुमा मद्दे मुकाबिल हैं। PS 22 की बात की जाए पन्नो आकिल की तो PS 22 पन्नो आकिल में सैयद नासिर हुसैन शाह और GDA रहनुमा जमाल नासिर बुल्लो मद्दे मुकाबिल हैं। PS 24 की बात की जाए तो साबका MNA और फरोख शाह और मुबीन जतोई काफ़ी आज़ाद उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल में। PS 25 सक्खर सिटी की बात की जाए तो PS 25 सक्खर सिटी में सैयद नासिर हुसैन शाह और आज़ाद उम्मीदवारान PTI मैडम सुफिया बलोच और शाइस्ता बलोच मद्दे मुकाबिल है। PP को इमरान खान वोट के भी नतीजा वोट केड़ो सर पीपल्स पार्टी बाबा देखते हैं, जिसको देना होगा देंगे। किसको देंगे? शनाती गाड़ी नहीं बनाऊंगा भाईजान। वोट उसका है जिसका नाम लेने की पाबंदी है। भाई वोट तो जमीर को देंगे तो खान साहब का वोट है हमारा। सही PPA के दिला से वोट तो KD नंबर 804 इमरान खान पीपल्स पार्टी को नहीं जाते, कोई पैसा ही नहीं दे रहा हमारे को। भाई हम वोट किसको भी नहीं देंगे। वोट नसीब को देंगे और किसको देंगे? वोट इमरान खान को, दूसरी को भी GDA वाले को देना है वोट। सही अभी तो फिलहाल ये इरादा नहीं है किसको देंगे। जब वोटिंग आएगी तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला किसको देना है किसको नहीं देना। जो नौकरी लेके देगा 2 वोट देगा, एक लड़के का एक अपना, जिसके नाम लेने पे पाबंदी है। वोट पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार तो है ही नहीं ना। वो तो बोल दिया ना मैंने, पार्टी जो PTI के लिए हम सोचते हैं कि भाई वो अच्छा काम कर रही है, मगर वो अभी तक मैदान में नहीं है तो क्या करें। इमरान खान का फैन हूँ मैं, इसलिए इमरान खान को बेहतरीन लीडर है। इमरान खान को बस हमारे दिल के तय इमरान खान को फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे। वोट तो लगातार लाजमी वाले PP के वोट मिल दो। वोट वहाँ जाके पता लगेगा किसको देंगे। ऐसे कैसे बता दें? मौलाना फजल रहमान को, क्योंकि वो बेहतरीन आदमी, हमारा उलमा कायद है। PTI को वोट इमरान खान को। वोट किसी को देना ही नहीं है भाई, सोच रखा है बस जो आता है अपने लिए चमकाता है बाद में। नून लीग नवाज शरीफ जिंदाबाद, उसने जो काम किए आज तक किसी और ने नहीं कर सका है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो यंग है। वोट पीपल्स पार्टी को देना है।
आजकल शहर माशाल्लाह सखर चमक रहा है। क्योंकि वो मोहतरमा का बेटा है और उसने कोशिश की है कि पाकिस्तान को संभालने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वोट साहब किसको दें? हम तो शुरू बीबी को वोट दे रहे हैं, बीबी को साथ। इमरान खान तब्दीली आएगी। पीटीआई को, पीटीआई बहुत अच्छी है। पीपी को बस हम दिल्ली से इमरान खान को दिल में बसा हुआ है भाई। वोट किसी को नहीं देना, सब उन्हें पीटा है। पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है और वो जो भी काम कहता है वही सारा करता है काम। पीपी को, पीपी सिंध की वफादार है। हम पीपल्स पार्टी के हैं भाई। हाँ, किसी जाके वोट हम देंगे पीपल्स पार्टी के। हम शुरू से उसके जिया ले। वोट हम देंगे JUI को देंगे। बस वो किताब तो है फिर भी अल्लाह पाक के। वोट बीवी को, जितने सुख बीवी देती है कोई और देगा उसको भी दे दूंगा। खबर है भाई आना अल्लाह खैर करेंगे। वो भी इमरान खान सही है। नवाज शरीफ को देंगे, नवाज शरीफ को शुरू से उसको चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को क्यों? बस काम वाम करवा रही है रोड वगैरह के। वोट बाबा डीला दे नवाज शरीफ वगैरह। वोट देना है खान साहब को। वोट नवाज शरीफ। इमरान खान को। वोट इंशाल्लाह किताब को देना है। किताब सही है, दीनदार लोग हैं। इलेक्शन करीब है, देखते हैं अभी। इलेक्शन का वोट तो दिल भी नहीं कहता जाने। इमरान खान बस वो हमारी जान है, हमारी जान। बस पीपी हमें अच्छा लगता है, बिलावल हमको अच्छा लगता है। खान साहब वो हमारी जान है। पिप्पी को बस कहीं वोट देंगे हम PTI को। बस हमारे PTI पर पकड़ है। वोट सही अभी तो फिलहाल ये इरादा नहीं है किसको देंगे। जब वोटिंग आएगी तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला किसको देना है किसको नहीं देना है। वोट तो लगातार लाजमी वाले PP के वोट मिल दो। नवाज शरीफ को देंगे। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, काम नहीं दिखाया है। वोट तो एक ही है, बस नाम नहीं लूंगा फिर पकड़ लेगा। इमरान खान, मुर्शद इमरान खान। वोट असा के भी नदी दाद सही PPA के डीला से वो तो ये वोटो इंशाल्लाह ताला जमीत उलमा इस्लाम के। जी तो आपने सुना अवाम का राय 50% जो है PTI और 25% जो है पीपल्स पार्टी और 15% जो है आज़ाद उम्मीदवारान और 5% जो है वोट न देने का हामी है। इसी हवाले से हम आगे जाते हैं कैंडिडेट्स के तरफ, उनका क्या कहना है और किसे वो सपोर्ट करते हैं, उनके दावे और उनके वादे आइए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में लोग बिजनेस के तौर पे सियासत कर रहे हैं। सियासत तो इबादत है, मगर लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है कि हम इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो इतने हमें वहाँ पे कमाने। अवाम का कोई भी दर्द या उसके खिदमत के लिए आ नहीं रहे, क्योंकि जिन जिन पार्टियों का जो मंशूर है, मैं समझती हूँ उनका मंशूर अब दफन हो चुका है। उनका एक ही मंशूर बचा है कि हमें करोड़ों रुपए लगाने हैं, अरबों रुपए कमाने हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और अपने अल्लाह की ज़ात पे भी, और मुझे अपने सिंध के लोगों, सक्खर के लोगों से उम्मीद है कि वो ज़रूर मुझे वोट देंगे, क्योंकि मैं नहीं समझती कि उन्होंने जिस तरह के हालात देखे हैं अभी भी वो उन लोगों को वोट देना पसंद करेंगे जिन्होंने उनको मुश्किलात में कोई उनकी सपोर्ट नहीं की। मेरा मंशूर वैसे तो बहुत से सियासतदान हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे सक्कर शहर में, हमारे सिंध में, उनके अपने अपने नज़रिए हैं, अपने अपने मंशूर हैं और वो मंशूर तो लेकर चले थे, मगर वो आज जब इनको हम देखते हैं एज अ आम आवाम, एज अ वोटर या एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो उनका मंशूर अब कमज़ोर हो गया है। वो उनका जो नज़रिया था, जो नज़रिए से लेकर चले थे, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब हम पोस्ट मॉडर्न एज में रह रहे हैं, जदीद दौर में रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर तब्दीली आए, शऊर आए लोगों में। इसी वजह से मेरा मंशूर यही है, तालीम और तरबियत, और अपने कौम को, अपने अवाम को माशी तौर पर स्टेबल करना। मैं चाहता हूँ कि लोग सियासी समाजी तौर पर स्टेबल हो जाएं, लोग खुशहाल हों, क्योंकि जब तक हमारा माशियत ठीक नहीं होता, जब तक हमारा माशी निज़ाम ठीक नहीं होता, तब तक हम खुशहाल नहीं हो सकते। आम आवाम की जब बात होगी, इलेक्शन का मतलब, आम इंतखाबात का मतलब ये आम इंसान, आम लोगों की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचना। और उम्मीद हूँ कि आवाम इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करेगी भरपूर तरीके से, और मुझे उम्मीद है कि इंसान, आम आवाम भी एक इंसान है, और आम इंसान को मुंतखब करे तो बेहतर है, क्योंकि हमेशा उन्होंने ख़ानदानी पार्टियों को सपोर्ट करते आ रहे हैं।
उन्होंने उनको आज तक कुछ नहीं दिया। तो मैं भी आम इंसान हूं उनकी तरह, वो भी मुझे आम अपने गलियों में, अपने तकलीफ और दुखों में मुझे पाएंगे हमेशा। तो मेरा मंशूर यही है कि मैं आवाम को सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और माशी तौर पर, और उनको मैं रोज़गार पैदा करना चाहता हूँ कि उनको रोज़गार दूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम खुशहाल हो, वो जहनी खुशहाल हो, वो इस माशरे में कम से कम इज्जत के साथ रह सकें, इज्जत के साथ एक कौम उभरे। आपने सुना अवाम कह राय और कैंडिडेट्स की बातें, कैंडिडेट्स के दावे। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी अपने वोटरों को निकालने में कामयाब होता है और कौन सी पार्टी जीतता है इसी इलेक्शन में। कैमरामैन इरफान बलोच के साथ आदम शंबानी, ABN न्यूज़, सक्कर। बेनजीराबाद के नाम से जाना जाता है। शहर में कई बड़ी तालीमी दर्सगाहें मौजूद हैं, जिनमें काबिल जिक्र शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब पीपल्स पार्टी साइंस यूनिवर्सिटी है, जबकि पाकिस्तान का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज भी नवाबशाह में मौजूद है। इसकी कुल आबादी 18 लाख से जायद है, जबकि जिला भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद तकरीबन 9 लाख से जायद है। यहाँ कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, NA 207-1, जबकि शहीद बेनजीराबाद हल्का NA 208 है। साथ ही यहाँ पर 4 तहसीलों पर 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। नवाबशाह में मसाइल की बात की जाए तो यहाँ साफ पानी का मसला अब तक हल तलब है, जबकि शहर में सफाई सुथराई की मखदूश सूरत हाल नजर आती है। शहरी और देही इलाकों में बिजली भी तकरीबन नापैद है। इंतखाबात 2024 में इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 208। हल्का NA 208 में 2 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जिसमें PS 38 और PS 39, और इस हल्के की आबादी जो है 8 लाख से ज़ायद इसकी आबादी है, और रजिस्टर्ड वोट की जो तादाद है वो 4 लाख से ज़ायद इसकी रजिस्टर्ड वोट हैं। और इसमें जो बिरादरियों का जो होल्ड है, जिसमें डायरी बिरादरी, उन्नर बिरादरी, सैयद बिरादरी, लगारी बिरादरी, जमाली बिरादरी और खासकली बिरादरी भी इसमें इनका होल्ड है। और इसके मसाइल की बात की जाए तो यहाँ की जो सूरत हाल है बहुत अबतर है। पीने का साफ पानी नहीं है, कचरे के ढेर जगह जगह पर मौजूद हैं। सीवरेज का भी पुराना निज़ाम है, जो आज से 70 साल पहले नालियों का निज़ाम था। यहाँ पर नालियाँ, बल्कि वहाँ पर नाले बने हुए हैं, और टूटी फूटी सड़कें हैं। आइए हम जानते हैं इसके लिए शहरी आइंदा होने वाले इंतखाबात में कौन सी जमात को वोट देना चाहते हैं। किसी को नहीं देंगे। 30,000 रुपये का एक वोट अगर किसी ने लिया तो देंगे, नहीं तो वोट ही हमारा नहीं होगा। वोट तो नहीं दे तो अच्छी है। वोट जो तो पुछा तो करी हिकिड़ी हुकूमत असांखे वाह जो कमु कयो आहे असां सां। हाणे अलाह मालिक दिल जो मसलो हाणे भाई पीपल पार्टी वाले को, पीपल्स पार्टी ये किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि नजर ही नहीं आते 5 साल, क्या फायदा वोट देने का। वोट सोचा नहीं, नवाज शरीफ दिल की जान है हमारे इमरान खान। भाई जो हमें माल खिलाएगा वो हम उसको देंगे। दिल का होता है, सब अपनी मर्जी का। हम सिंध में पीपल्स पार्टी का है वोट, भाई पीपल्स पार्टी को देंगे वोट। यार अभी तक सोचा नहीं है, इंशाल्लाह सोचेंगे। वोट हम पीपल्स पार्टी को देंगे। शाह को भाई, साइंस शाह को। जो इलाके में काम करेगा, जो हमारे काम करेगा, उसी को वोट देंगे। मौलाना को देते हैं वोट। साइंस शाह को देंगे। हमको पीपी वाले ने क्या दिया है? आटा महंगा किया है, सारा सामान महंगा किया है, हमको कुछ भी नहीं दिए। हम देंगे तो इमरान खान को वोट देंगे। तारे को वोट देंगे, तारे को। हम अपना वोट जो है अपने मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक देंगे, जमीर को देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे। वोट से पीपल्स पार्टी को। हमने पापा ने, हमारे दादा ने वोट पीपी को दिया है भाई। वोट देंगे बेनजीर को, पीपल्स पार्टी को। किसी को भी नहीं देना वोट। पीपल्स पार्टी का है वोट। तीर का है, तीर का है भाईजान। पीपी को देंगे वोट से इमरान खान का, इमरान खान को। बेनजीर को वोट देगा, पीपल्स पार्टी को वोट बेचूंगा। किसी को ही नहीं देंगे। हम थोड़ा बोलेगा उसको दूंगा। नून लीग, PTI को। नून लीग। हम वोट को जो है तारे को देंगे। अरे वोट हम इमरान खान को देंगे। वोट अभी तक इरादा नहीं है किसी को देने। साइंस को। PTI। वोट फिलहाल किसी को नहीं देंगे। वोट सही क्या बोले, तीर को देंगे फिलहाल तो। भाई वोट नसीब है। PTI। वोट सही इमरान खान को। वोट किताब को देंगे, तराजू का। किताब को। PTI को। PTI का। उस पार्टी को नहीं, PTI को।
पीपी को। चलो इमरान खान को वोट करेंगे। तो जमीर का है, का नसीब होगा उसी को देंगे भाई। वोट बेनजीर को देंगे। जी भुट्टो को, बिलावल को देंगे भाई। हमारा पंचायती सिस्टम है, उसमें जो काउंट करते हैं उन्हीं को देंगे। वोट उसी का है जिसने काम किए होंगे। वोट इंशाल्लाह नए कैंडिडेट है। पीपल्स पार्टी से तो मुकम्मल बाइकआउट है, क्योंकि ये करप्ट जमात है पाकिस्तान की। इन्होंने क्या दिया है पाकिस्तान को सिवाय एक मायूसी के, महंगाई के? क्या दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। असल में ये मसाइल तो बाबू 75 साल से वैसी की वैसी हैं। ना ये सेवरेज का निज़ाम सही है, ना कचरा कूड़ा भी सही है, ना ये MNA आते हैं साल पर 5 साल के बाद एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं वोट मांगने के लिए। कि बिरयानी अपने घर पे खा लेंगे हम, लेकिन वोट जो है ना सही जगह देंगे, नहीं तो देंगे ही नहीं। बात है सीधी। 5 साल वालों को नहीं देंगे, जो 5 साल में आते हैं अपना दीदार कराते हैं उसको वोट नहीं देंगे भाई, सीधी सी बात। आपने जाना इंतखाबात 2024 NA 208 की आवाम अपनी कौन सी जमात को वोट देना चाहती है। अब हम चलते हैं, जो उम्मीदवार जो हैं वो NA 208 के मसाइल कैसे हल करेंगे, उनके व्यू सुनते हैं। पूरे सिंध में ये तबाही फैली है, तो इसकी वजह से करोड़ों लोग मुतासर हैं। इसकी वजह से हमारे शहर, हमारे गांव और ड्रेनेज का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, पानी पीने का तो इधर सकरन का प्रोजेक्ट है जो करोड़ों का प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो आप रोडी कैनाल से आएंगे एक बूंद भी नहीं पहुंची, और लोग इधर से मकामी दे रहे हैं वाटर सप्लाई की स्कीम है। इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये जो हुक्मरान जमात है थी, इनको ये मुल्क की ख़जाने पे को तबाह किया है, सिंध को बेचा है, और इसके लिए हम इदारों से और कोर्ट से मायूस हैं। हम लोगों में बेदारी फैला रहे हैं कि इनका एहतसाब, अवामी एहतसाब किया जाए। इसलिए हम इलेक्शंस का रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ है। मोहम्मद रेन 2008 से NA की इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। ब्रांड तो निशान तो मेरा PTI है। PTI के प्लेटफॉर्म से हमने फॉर्म भरा था, लेकिन इलेक्शन की रात हमसे बैट छीना गया और हमें कहा कि कोई और निशान लो। तो अभी मेरा निशान कितली है, और कितली के निशान पे मैं अवाम के सामने जा रहा हूँ। लेकिन नाम इमरान का है, ब्रांड इमरान का है, और उसी पे लोग हमें वोट देंगे। जहाँ तक आपने मसाइल का पूछा, मेरा ख्याल है कि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि मैं मसाइल पे यहाँ कोई आपको ब्रीफिंग दूँ। कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं जिक्र कर सकूँ। मैं तो आपको कहता हूँ कि आप MP MNA जो 15 साल से इधर काम कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछें कि आप लोगों ने क्या काम किया। वो आपको अपनी लिस्ट देंगे, फिर आप बताएं कि उन्होंने इधर आवाम के लिए क्या भलाई का काम किया, क्या आवाम की खिदमत की, क्या तालीम की बेहतरी की, क्या सेहत की बेहतरी की, क्या रोड वगैरह की बेहतरी की। एक शरबत राजा की हुकूमत आपने तारीख में सुना था, वो 15 साल हमारे पास शरबत राजा की हुकूमत थी। NA 208 की आवाम का कहना था, पहले जो भी हमारे पास उम्मीदवार कामयाब होते रहे, उन्होंने शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। अब वोट हम उनको देंगे जो सकन शहर के और NA 208 के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेगा। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ बिलाल अहमद कुरैशी, ABN न्यूज़, शहीद बेनज़ीराबाद। कश्मीर जिला 3 सूबों के संगम में वाक़े है। कश्मीर में दरियाए सिंध पर मुल्क का सबसे बड़ा पावर प्लांट घुड्डू बैराज मौजूद है, जिसके खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से लोग आते हैं। मगर यहाँ की आवाम बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान है। इसके अलावा बदअमनी, साफ पीने का पानी और सेहत की सहूलियात न होने के बराबर हैं। कश्मीर की कुल आबादी 10 लाख से जायद है। यहाँ टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,16,907 है, जिसमें मर्द 1,14,828 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,02,079 है। कश्मीर का कौमी असम्बली का हल्का NA 191 है, जिसमें कुछ हिस्सा जैकबाबाद का भी मिला दिया गया है। यहाँ से टोटल 14 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे।
मजीद जानते हैं एबीएन की नुमाइंदा नदीम से। कश्मीर शहर 4 सूबों के संगम के नाम से जाना जाता है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी आम इंतखाबात के जो दंगल है वो सज चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 191 में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से सरदार अलीजान खान मज़ारी को नामजद किया गया है। JUI की जानिब से मीर शाहजेन खान बिजरानी को नामजद किया गया है। अगर बात करें PS4 की तो PS4 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से हाजी अब्दुल खान खोसो को नामजद किया गया है। जो उसके मद्दे मुकाबले जो आज़ाद उम्मीदवार है मीर मंजूर खान खोसो और उसके मद्दे मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार है मीर गालिब खान डोमकी। यहाँ के कुल वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद है 4,59,158। यहाँ पर कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में 345 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगी। अगर यहाँ कश्मीर की आवाम की जो मसाइल है उसकी बात करें तो अस्पतालों में अदियात नहीं है, स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। सफाई की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह सीवरेज का पानी और जो कचरा है वो आवाम का इस्तेमाल कर रहा है। आइए कश्मीर की आवाम से जानते हैं वो किन किन मसाइल को मुंह दे रही है और वो कौन कौन से मसाइल उसको हल करने के लिए वो किस उम्मीदवार को अपना वोट देंगी। हम इसी टाइम जो भी रिजल्ट देखते हैं ना पाकिस्तान का, यकीन करें भाई ये सारे है ना चोर हैं, कोई भी वोट का हकदार नहीं है। जो पाकिस्तान में ईमानदार आता है उसको अंदर करते हैं, सारे जालिम हैं, समझे, खुदा का कसम ये सारे चोर हैं। हम सर वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध में अक्सरियत है और इधर के सरदार सलीम जान ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में है और MNA की सीट में सरदार अली जान इस दफ़ा वोट लड़ रहे हैं, इसलिए वो न्यू जनरेशन में है, हम उसको ही वोट देंगे। हम वोट देंगे सरदार सलीम जान को। सरदार सलीम जान ये यहाँ का बड़ा है, सरदार है, नवाब है भाई, उसको इसलिए दे रहे हैं कि वो काम अच्छे कर रहा है। यहाँ पे उसने बहुत काम किए हुए हैं, नालियाँ दी हैं, रोडें दी हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया है उसने। पीपल्स पार्टी को क्योंकि काम अच्छा कर रहा है ना। वोट हम इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे, इसलिए कि उसने मुल्क और कौम के लिए कुछ कर दिखाया है। इन्होंने 15-20 साल हो गए इनकी हुकूमत को, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। हम वोट इमरान खान को देंगे। वो जो इमरान खान सच्चा लीडर है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। इमरान खान कैदी नंबर 804। हमारा वोट इमरान खान का वोट। किताब को देंगे। किताब को इस वजह से जो मेरी पार्टी का है, हमारा ताल्लुकात JUI से, इस वजह से दे रहे हैं। किताब को देंगे, हमारी मर्जी है। गालिब खान को देंगे, शमशेर खान को देंगे, जिंदाबाद गालिब खान, किताब खान जिंदाबाद। सरदार सलीम जान को पीपल्स पार्टी, कश्मीर शाह सरदार सलीम जान जवान। सरदार सलीम जान को पीपल्स पार्टी में यहाँ का सरदार है कश्मीर का। PP को देंगे भाई, सरदार सलीम जान को देंगे, सरदार सलीम जान को देंगे भाई, हमारा सरदार है। हम शहर में उसके शहर में खाते हैं उसका, गाते भी उसका है, बाकी इधर किसको नहीं देंगे। हम JUI को, बस वो हमारा कायद है, हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पर इलाके में जो शाहजेन बुक की है बिजरानी साहब है वो उठाए, उनको टिकट दिए उसने, तो इसी के हम उसकी सपोर्ट करेंगे। किताब को बस वो मेरी पार्टी का है, JUI का हूँ मैं, इसलिए इंशाल्लाह किताब की जीत होगी। सर वोट तो तकरीबन हम पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे क्योंकि मोहतरमा साहब जो थी हमारी कैद थी और हम तकरीबन बचपन से ही मोहतरमा साहब के शेदाई हैं और बिलावल भुट्टो जो है तकरीबन मोहतरमा साहब का अक्स उसमें नज़र आता है, तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे वोट। भाई हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, वो क्योंकि गरीबों की हमदर्द है। बेनज़ीर मोहतरमा भी गरीबों के लिए शहीद हो गई, गरीबों के लिए बहुत मेहनत की, इस वजह से। और दूसरा ये कि हमारा सरदार है सरदार सलीम जान मज़ारी, वो भी पीपल्स पार्टी में इधर काम करवा रहे, गरीबों के हमदर्द भी हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे वोट। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। NA 191 पे सरदार अलीजान खान मज़ारी को देंगे और PS4 पे हाजी अब्दुल खोसो को देंगे। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे।
क्योंकि उसने हमारे इलाके में तरक्याती काम करवाए हैं, स्कूल, रोड, रास्ते सब हमें पीपल्स पार्टी से ही मिले हैं। और हमारा सरदार सलीम जान खान मदारी पीपल्स पार्टी में है। हम इन 191 में सरदार अली जान खान को वोट करेंगे और 4 में हम हाजी अब्दुल रऊफ खोसर साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। हम भाई पीपल्स पार्टी को देंगे, क्योंकि ये काम हम सिंध में यही काम करते हैं। सारा कुछ सिंध में जो ही यही काम करते हैं, हमारे लिए अच्छा यही है, और किसी को वोट नहीं दे सकते हम पीपल्स पार्टी को देंगे। बस यहाँ पे काम कार्रवाई कराते हैं, यहाँ के हमारे सरदार भी पीपल्स पार्टी में, इसलिए हम पीपल्स पार्टी में देंगे वोट। सर हमारा कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान किताब को। किताब हमारा कायद का निशान है, इंशाल्लाह हम मर जाऊंगा, अभी किताब को नहीं छोड़ूंगा। भाई जब टाइम आएगा, जब अंदर जाएंगे वोट देने के लिए, वो ज़मीर फैसला जो करेगा वो उसको वोट देंगे हम। पीपी को वोट देंगे। पीपी को क्यों? क्योंकि हमारे कश्मीर शहर का माशाल्लाह अच्छा काम होता है, कोई हमारे को कोई शिकायत नहीं पीपी में, इसलिए जो है हम पीपी को वोट देना चाहेंगे। मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा, क्योंकि हमारा सरदार सलीम जान खान मदारी है ना, जिस पार्टी में जाएगा हम उसको वोट देगा। पीपी को क्यों? पीपी हमारे को पैसे नहीं देता है, पैसे दुखी सुखी में हमारा पीपी पकड़ता है, बेनजीरी के हम पैसे लेते हैं। भाई तीर को क्यों? हमारे सरदार तीर में पीपल्स पार्टी को क्यों? हमारे सरदार जी असल में बात यह है कि मैं एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो पार्टी जो है सिंध तरक्की पसंद पार्टी, तो उसके जो चेयरमैन है हमारे मोहतरम कायद डॉक्टर कादर मक्सी साहब। तो डॉक्टर कादर मक्सी का हुक्म होगा या जो हमारे वाइस चेयरमैन जब जो होता समय जो वो कहेंगे किसको वोट देना है, तो हम इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। हमने तो वोट इमरान खान को देना है। इमरान खान को क्यों? क्योंकि हमने सारे पुराने चेहरों को आजमाया हुआ है। ये जो है ना अपने मुल्क को लूट के बैर भाग जाते हैं। एक वही मुल्क के साथ सच्चा और मुखलिस है जो इतनी जो है ना मुश्किल हालात होने के बावजूद भी उसने अभी तक मुल्क को नहीं छोड़ा। उसने हमें शऊर दिया है, उसने पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनाया है मजबूत को। हम वोट उसको देंगे जो हक और सच की बात करेगा, और हक और सच के बारे में जो भी कहेगा हम उसको देंगे इंशाल्लाह। जो काम करेगा, काम करके दिखाएगा, बातें नहीं करेगा। आजकल तो सारे बातें कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। सर अभी जो पोजीशन है ना, हमारी जो पोजीशन है पीटीआई को वोट देने की पोजीशन है, क्योंकि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम तकरीबन 15 साल से वोट दे रहे हैं, मगर तरक्याती काम हमारे गांव में या हमारे इलाके में कुछ भी नहीं हो सके। इसलिए हम जो है ना पीटीआई पे मुतमईन है इंशाल्लाह, और पीटीआई को वोट देंगे। वोट जो है वो कौम की अमानत है। इंशाल्लाह ये वोट जो है वो ज़मीर का वोट है, और इंशाल्लाह वोट उसी को देंगे हम जो मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम करेंगे। वो हम जानते हैं कि किसने मुल्क की खिदमत की है। भाईजान हम तो वोट देंगे पीपल्स पार्टी को, और सिंध में हमारा वोट है। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हम पार्टी को क्यों? पीपल्स पार्टी को इसलिए कि हमारा जो है ना ये सिंध में अच्छा काम चल रहा है, और पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर आसिफ जरदारी, अब को चेयरमैन आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी सिंध में जो है ना बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, ड्यूटियाँ मिली हैं, नौकरियाँ मिली हैं। सर वोट हमारा पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को क्यों? हमारा सरदार पीपल्स पार्टी में है ना, हमारा सरदार जहाँ कहेगा वहाँ जाएंगे। वोट सारे किसी ने हमारे जो ना खैर ख्वाही नहीं की आम दिनों में, अभी वोट की बारी है तो हर सरदार आ जाएगा वोट लेने। तो वोट की इंशाल्लाह ताला जो है ना हमारे ज़मीर का है, और वोट हमारे जहाँ दिल मुतमईन होगी वोट हम उसको देंगे। इमरान खान को देना। इमरान खान को क्यों? इमरान खान अच्छा आदमी है, मुल्क के लिए सच्चा चलता है, बेईमान नहीं है, और लोग बेईमान है, उसी वजह से हम सच्चे आदमी को वोट देंगे, वो हमारे मुल्क के लिए काम करेगा। हम पीपी को क्यों? सरदार सलीम जान हमारा उसमें। हम इस मरतबा जो वोट है पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को क्यों? पीपल्स पार्टी ने हमें बहुत रिलीफ दिया है। जी भुट्टो। वोट पीटीआई को। पीटीआई को क्यों? पीटीआई एक सच्चा बंदा है ना, मुल्क के लिए अच्छा है। इमरान खान को। इमरान खान को क्यों? सच्चा ईमानदार बंदा है, मुल्क के लिए अच्छा बंदा है। पीपी को देंगे।
को क्यों? पीपी को इसलिए वो मोहतरमा ने सिर दिया सिंध के लिए, तो वोट मोहतरमा का है ना। हम पीपल पार्टी को देंगे वोट। पीपल्स पार्टी को क्यों? हमारा सरदार सलीम जान खान। आपने अवाम की बातें सुनी, अवाम का यही कहना था जो हमारे बुनियादी मसाइल हल करेगा हम वोट उसे करेंगे। अब यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं, आम इंतखाबात के हवाले से उनका क्या कहना है। ये जी मोहतरम सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के विजन को लेके हम पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवार खड़े किए हैं जमात इस्लामी ने। तो PS4 पे मुझे नामजद किया गया है, मैं टिकट होल्डर हूँ जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की टिकट पर PS4 से यहाँ के जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, यहाँ के जो बासर लोग हैं, उनके खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम जो है वो जाग रही है और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह रिवायती वडेरे और सरदारों से हटकर एक आम आदमी को जो है इंशाअल्लाह ये कश्मीर की जो पब्लिक है वो वोट करेगी। उसके लिए हमारा मंशूर भी आ रहा है, तालीम, सेहत, रोज़गार सबके लिए ये जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब का विजन है, उसको इंशाअल्लाह लेके चलेंगे, इंशाअल्लाह इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं कश्मीर शहर के लिए 4 बुनियादी जो ज़रूरत है इंसान की, मेरा मंशूर वही है। सबसे पहले अमन अमान, तालीम, सेहत, उसके अलावा जो है बराबरी, तबकात में जो बराबरी का जो एक निशान यहाँ बना हुआ, सेक्टर बना हुआ, अमीर और गरीब का, नुमाइंदे और आवाम का, मैं उनको इन फासलों को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी जो है अमन अमान है कश्मीर की। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कश्मीर के अवाम को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मैं इलेक्शन पे खड़ा हूँ एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में, और वो मेरा साथ दें। मेरे जो नए नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए और मुझे सपोर्ट करें। तो इंशाअल्लाह जब वो कश्मीर के नौजवान जब उठेंगे और जब शौर उठेगा तो इंशाअल्लाह मैं इन वडेरों जागीरदारों का मुकाबला करूँगा। और ने आवाम की राय सुनी और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी बातें सुनी। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को किसका पल्ला होता है भारी, कौन जीता है और किसके सर पे सजता है ताज।